Hello everyone, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शंस। का रिवीजन पार्ट, जो ओवरऑल रिवीजन होता है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो आपको पता ही, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शंस क्या होता है, राइट। तो फ्रैक्शन का अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि मान लो ये पूरा होल है, उसका जो एक पार्ट होगा वो फ्रैक्शन होता है। वो क्या होता है? वो होता है फ्रैक्शन। ओके, चल। तो इसमें अभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है पार्ट ऑफ अ होल वगैरह में, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसमें जो मैंने बनाया है। अभी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो ये तो आप समझ गए हैं, जैसे कि ये है एक, इसमें एग्जाम्पल में के तौर पर दे रखा है आपको एक रेक्टेंगुलर, उसके कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है उसके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से टोटल लिखिए, 6 में से 2 पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स कलर्ड है? 2 पार्ट्स कलर्ड है। तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 2/6। इसको अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे 2/6। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अ होल कैन बी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 3/15 इज अ फ्रैक्शन इन विच 3 जो है, देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल है 3/15। तो जो ऊपर वाला नंबर है ये होता है आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है अबाउट प्रॉपर, नहीं, सबसे पहला नंबर लाइन जान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पहले एक बार देख लेते हैं। अब जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 2/6 नंबर लाइन में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो है उसमें पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, टीचर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, लेकिन अब फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए जैसे 1/2 है। अब ये जो 1/2 है ये लाई करता है 0 और 1 के बीच में। 1/2 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इधर एकदम बीच में।
सेंटर में। ठीक है, देखिए 1/2 1/2 लाइक दिस। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे लाई करता है। नंबर लाइन में। अब एग्जाम्पल लेते हैं 1/5 का। तो देखिए 1/5 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो देखिए हम शुरू कहाँ से करेंगे, पहले तो हम इधर लिखेंगे 1। पहले तो देखिए ऐसे लिख देते हैं, हम अपनी खुद की नंबर लाइन बनाते हैं। तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। 5 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 जो होता है 5 ही है। ठीक है, तो इसको एक बार रब कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर ये आपका आ गया 5/5, जिसको आप चाहे 1 लिखिए, 1 ही लिखना। ठीक है, उसके बाद आप नीचे 5 लिखिए, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/5। तो ये आ गया आपका 1/5 आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब ना व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, improper fraction is a number representing a part of a whole. Okay, in a proper fraction the number in the denominator, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो शो क्या करता है, वो शो करता है नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे कि मैंने ये बताया था टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो वो करता है नंबर ऑफ पार्ट्स को शो, into which the whole is divided, while the number, तो वो नंबर जो न्यूमरेटर में होता है वो शो करता है नंबर ऑफ पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन। एग्जाम्पल के तौर में 4/20, 3/20, 10/10, 10/20। और इसमें हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका रिवर्स होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका रिवर्स है एकदम। A fraction which the numerator is bigger than the denominator is called an improper fraction. Example है 4/3, 13/8, 19/7। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए a combination of a whole and a part is said to be an mixed fraction.
देखिए 1, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये होगा 1.5, यानी कि कॉम्बिनेशन जिसमें एक पूरा होल होता है और एक हाफ होता है, मतलब एक पार्ट होता है, राइट। उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होता है एक होल और एक पार्ट का, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 3 होल 1/2, 4 होल 1/5। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है। अब आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, ये ले लेते हैं हम, ऐसा करते हैं 4/1/5 ये लेते हैं, ठीक है। अब आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो आप कैसे करेंगे। 4/5 देखिए आप करेंगे, ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे, यानी कि 4 एक मिनट 4 × 5 + 1, ठीक है, ये वाला। तो 5 4 = 20, 20 + 1 = 21, ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये हो जाएगा 21/5। ये आपने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है 21/5, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 21/5 है ना, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये बचा 1, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है QRD, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए ऐसे QRD बेसिकली इसका फॉर्मूला है, यानी कि जो 4 है ये चला जाएगा साइड में, 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा, देखिए QR and then D, ओके। चल अब तो हमने देख लिया कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो तो अलग होता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि 4/5, 6/5, 7/5, 6/5, 7/5, लाइक दिस, ओके। तो ये होते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन उल्टे होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें ना ही डिनोमिनेटर सेम होता है और ना ही न्यूमिनेटर। हाँ, न्यूमिनेटर इसमें सेम हो सकता है बाय चांस, लेकिन डिनोमिनेटर इसमें कभी सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है अनलाइक फ्रैक्शंस।
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको दे रखा है 1/2। अब 1/2 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 2 4, तो ये इसका इक्वल। फिर आप इसको 3 से करेंगे, 2 3 6, 3 4 12, लाइक दिस। ऐसे आप इसको करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो जो फ्रैक्शन होता है उसका ही एक और इक्वल फ्रैक्शन, वो दिखने में थोड़ा अलग होगा, दिखने में अलग होता है, लेकिन जो आंसर निकल के आता है, जो आंसर उसका निकल के आता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको दे रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं, थ्रू HCF। जैसे आपको दे रखा है कोई नंबर, आपको दे रखा है 7 अपॉन, ऐसा करते हैं 2/6, जैसा आपको दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो आप 2 और 6 का HCF निकालेंगे। तो पहले आप निकाल लीजिए 2 का HCF, तो इनका HCF निकालना बहुत इजी है। एक मिनट, ठीक है, तो ये 2 का निकल गया। अब निकाल लेते हैं 6 का। तो देखिए, हाँ एक मिनट, तो इनका जो कॉमन फैक्टर निकल के आया वो आया 4। ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर निकला वो आया 4। तो आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर 6 का निकालना है आपको, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 2/6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखिए, एज 2 का इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है और 6 का आ रहा है 2 और 3। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर पर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या है इनमें, सिर्फ 2 है, 3 कॉमन नहीं है, और 2 को हम ऐसा तो है नहीं जो किसी से मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अगर मान लो 3 होता तो हम 2 3 6 कर भी लेते, लेकिन 3 भी नहीं है, तो 2 का हम 2 ही रहने देंगे। और फिर हम 2 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। और अब हम करेंगे डिवाइड 6 और 2 को, तो इधर हमारा आंसर 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3। और एग्ज़ाम्पल लेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म के। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का, हमको जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4/8। तो देखिए, पहले तो हम 4 का HCF निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, यहाँ पे 8 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 2 ज़ा 4,
2 1 जार 2, ठीक है। फिर आता है 8 का निकालना है, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो 4 का जो निकला है कॉमन फैक्टर वो है 2 2, और 8 कॉमन फैक्टर मतलब 8 इसका जो वो है फैक्टर, और 8 का निकला है 2 2 और 2। तो देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, एक 2 का और दूसरे मतलब 2 पेयर में बन रहे हैं, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर निकले हैं जिनका है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी कि 4 अपॉन 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हाँ, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, और 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका 2/4 निकल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम देखेंगे कि हम कंपेयर कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत इजी होता है। जैसे आपको दे रखा है 3/7 और 8/7, तो इसमें हमको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो अलग है। तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे कि न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा है। तो न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, 8 बड़ा दिख रहा है, तो हम 8 पे एरो लगा देंगे। तो ऐसे तो हम कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शंस, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल, अनलाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 6 and 8 and, हाँ, तो 6/8 को कंपेयर करना 4, 6/8 को 4/6 को, 6/8 को एंड 4/6 को हमें कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है दोनों के, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 का और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से हो सकता है दोनों, तो 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6, अभी भी 2 से हो सकता है, तो 2 2 जार 4 एंड 3 का 3 रहेगा, अभी भी 2 से हो सकता है, तो 2 1 जार 2 और ये 3 का 3 रहेगा। अब 3 से करेंगे हम, तो देखिए 1 का 1 एंड देन 3 1 जार 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, ठीक है। तो अब हमें को डिनोमिनेटर सेम लाना है, डिनोमिनेटर दोनों के 24 लाना है। तो हम क्या करेंगे, हमको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है बेसिकली। तो 24 हमारा ये तो हमको आ गया ना समझ में। देखिए 8 3 जार 24, तो देन 6 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 3 जार 18, तो बन जाएगा 18/24, ठीक है। उसके बाद आता है 6, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो 6 4 जार 24 होता है, तो नीचे 24 है, और इंटू 4 4 जार 16। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 18 ज़्यादा बड़ा है या 16, 18 ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 6/8 4/6 से ज़्यादा बड़ा होगा। ये आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है, आपको द सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको कंपेयरिंग समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आपको ऐसे ही करना है।
जैसे आपको इनको ही ऐड करना है 6/8 को और 4/6 को, तो वैसे इनको दोनों का नीचे का एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, देन इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एंड देन आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।